हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो लेटर को जो है कहते हिंदी में खत है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो शायरी के साथ शुरू होगी वीडियो की। तो हमेशा की तरह आपके लिए हम लेकर आए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो, जो कि है आइजर बरहमपुर के ऊपर। तो आज हम जानेंगे A to Z होल थिंग अबाउट आइजर बरहमपुर। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए का। चलो शुरू करते हैं। आइजर बरहमपुर, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च बरहमपुर। तो नाम से ही पता चलता है कि ये कॉलेज जो है वो रिसर्च बेस्ड कॉलेज है। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी अनुभव मिलेगा। तो ये कॉलेज जो है आपको मतलब अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कोर्स भी प्रोवाइड करता है। और ये कॉलेज जो है आपका जो है बरहमपुर उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा आप पता ही होगा इंडिया में स्थित है। तो तो ये जो कॉलेज है मतलब पहले जो ये मतलब आइजर बरहमपुर था वो मतलब एक ट्रांजिट कैंपस में फंक्शन करता था। मतलब इनका परमानेंट कैंपस नहीं बना था। तो इन्होंने क्या किया था कि जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ITI, तो उनके कॉलेज में इन्होंने मतलब अपना ट्रांजिट कैंपस बनाया था और वहाँ पर ही क्लासेस लैब वगैरह होते थे। तो लेकिन अभी उनका जो है परमानेंट कैंपस पूरा बन गया है और हॉस्टल्स वगैरह बाकी लैब फैसिलिटी सभी बन चुके हैं। और जहाँ की क्लासेस वासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। और कुछ थोड़ा बहुत बनना बाकी है, बाकी बन जाएंगे। तो और कुछ सोर्स से मुझे ये भी पता चला है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आइजर बरहमपुर का जो है कैंपस पूरी तरह बन जाएगा, पूरे अच्छे से फंक्शनिंग करना शुरू हो जाएंगे, तो जो है ये आइजर बरहमपुर बाकी सातों नाइजर्स के मुकाबले सबसे ब्यूटीफुल कैंपस बन जाएगा। और इसके रैंक में भी बहुत अच्छी सुधार आ जाएगी, बहुत अच्छी आ जाएगी, ऐसा मानना है बहुत लोगों की। तो वो आगे पता चलेगा। और मेरा पूरा भरोसा है कि आइजर बरहमपुर बाकी आइजरों की तरह भी ये भी बहुत ही अच्छा बन के उभरेगा। और देश देश की देश में साइंस फील्ड में इंडिया को डेवलप करने में बहुत ही योगदान देगा। तो मेकिंग इट ए हब फॉर एस्पायरिंग साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। तो आइजर बरहमपुर या फिर जितने भी रिसर्च कॉलेजेस हैं, आइजर नाइजर्स IACS जितने भी है, उसको एक हब फॉर एस्पायरिंग साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स कहा गया है। तो ये था छोटा सा इंट्रो आइजर बरहमपुर के बारे में। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें उसका जो आइजर बरहमपुर का है उसका मिशन और विजन जान लेना बहुत ज़रूरत है। तो हम पहले मिशन देखते हैं। तो आइजर बरहमपुर का बस एकमात्र मिशन यही है कि टू ऑफर एन इनरिचिंग एंड हाईली क्रिएटिव एकेडमिक इन्वायरमेंट विद अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन ए हेल्दी इन्वायरमेंट। तो इनका मिशन ये है कि वो एक हाईली क्रिएटिव एकेडमिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करिए, जिसमें कि स्टूडेंट्स को जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो ताकि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जहाँ डाइवर्सिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो एंड बैलेंस आर इंकरेज टू सोल्व लोकल इशू अलॉन्ग विथ ग्लोबल चैलेंजेस। तो तो उनका मोटो मिशन यही है कि उनको जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर पढ़ने आते हैं उनको ये ऐसा एकेडमिक इन्वायरमेंट प्रदान करें जिससे कि वो बिना कोई जो कि वो डाइवर्सिटी हो और जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ बैलेंस करके वो ऐसे जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस आते हैं उनको सॉल्व कर सके और लोकल इशू को मतलब सॉल्व करके वो नेशन को हेल्प कर सके। तो ये था मिशन आइजर बरहमपुर का। अब विजन भी देख लेते हैं। तो इनका विजन भी यही है कि टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन थ्रू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलेंट ह्यूमन रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड इन्वॉल्व इन कटिंग एज रिसर्च एक्सपांडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस एंड डिलीवरिंग सॉल्यूशन टू मेजर चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो विजन भी आइजर बरहमपुर का बहुत अच्छा है दोस्तों। इनका विजन ये है कि जो भी बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं, जितने भी एस्पायरिंग साइंटिस्ट जो है वो आइजर बरहमपुर में आते हैं,
वो उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो अपने नेशन के ग्रोथ के लिए वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, उनके नेशन के डेवलपमेंट के लिए वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके थ्रू देयर एक्सेलेंट वर्क इन ह्यूमन रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड इन्वॉल्व इन कटिंग एज रिसर्च एक्सपांडिंग कर सके द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस एंड डिलीवरिंग सॉल्यूशन टू मेजर चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। इन जितने भी चैलेंजेस आते हैं हमारे वर्ल्ड में उसका मेजर सोल्यूशन निकाले ताकि वो चैलेंजेस सॉल्व हो सके और हमारे नेशन को साइंस के फील्ड में आगे बढ़ा सके। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा हमारे देश में कोरोना वायरस आया था, तो उस समय कितनी स्थिति खराब थी, कितने लोग की जानें जा रही थी। तो उस समय क्या है कि जो साइंटिस्ट ही थे उन्होंने ही जो है बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी स्टडी करी वो वायरस के बारे में, और उसके बाद जो है उन्होंने एक वैक्सीन निकाला जिसको बहुत लोगों ने लिया, उसका डोजेस लिए, जिससे कि थोड़ा जो है सिचुएशन सुधरा और कई लोगों की जानें भी बची। तो इससे मतलब क्या होता है कि देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है ताकि वो नेशन को बचा सके। तो इसीलिए ये जो कॉलेजेस हैं, जितने भी रिसर्च कॉलेजेस हैं, उनका मोटो यही रहता है कि वो जो है उनके पास अपने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो उनका इंक्रीज कर दे, जिससे कि वो ऐसे ही कोरोना वायरस जैसे ग्लोबल चैलेंजेस जो है उनको सॉल्व कर सके और अपनी नेशन की मदद कर सके और उनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में अपना योगदान दे सके, कंट्रीब्यूशन कर सके। तो यही मिशन एंड विजन रहता है सभी आइजर्स और सभी कॉलेजों की, यही मतलब जो है रहती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट आइजर बरहमपुर। तो आइजर बरहमपुर जो है अभी क्योंकि नया बना है इसीलिए वो 3 टाइप्स ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर करता है। फर्स्ट है BSMS। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ, BSMS जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि 5 साल का होता है। इसमें आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक बैचलर का डिग्री और मास्टर्स का डिग्री आपको एक साथ मिलेगा और आपका प्रीफर्ड सब्जेक्ट में। उसके बाद सेकंड जो है PhD, जानते ही हैं PhD। उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड PhD जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि इंटीग्रेटेड PhD जो है वो आपको MSc और PhD आपको कोर्स मतलब एक साथ इंटीग्रेटेड लेवल में आपको प्रोवाइड करता है। ये भी तकरीबन 6 साल का होता है, जिसमें कि आपको एट द एंड ऑफ द डे MSc प्लस PhD का कोर्स जो है डिग्री आपको मिल जाता है। तो ये था एकेडमिक प्रोग्राम्स जो कि आइजर बरहमपुर प्रोवाइड करता है अपने फेलो स्टूडेंट्स को। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट इन आइजर बरहमपुर। तो आइजर बरहमपुर जो है ये कोर्स बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, अर्थ एनवायरमेंटल साइंसेस और कंप्यूटर एंड डाटा साइंसेस में जो है वो कोर्सेस ऑफर करता है। और साथ ही साथ जो PhD प्रोग्राम यहाँ पे आप जैसे कि हमने पीछे देखा ये PhD प्रोग्राम भी ऑफर करता है। तो PhD प्रोग्राम के अंडर मोर स्पेसिफिकली वो बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो है PhD प्रोग्राम्स ऑफर करता है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। तो हमने फटाफट से डिपार्टमेंट्स भी देख लिया, उसके बाद जो है एकेडमिक प्रोग्राम्स भी देख लिया, मिशन विजन भी देख लिया। तो बहुत कुछ जान चुके हैं अभी तक हम लोग। तो लास्ट में अभी हम लोग लास्ट नहीं, अभी आगे हम लोग चैनल्स ऑफ एडमिशन देखते हैं। तो पहले जो क्या था 2022-23 के पहले वो 3 मोड से वो एडमिशन कराता था। पहले था JEE एडवांस, सेकेंड था IIT जो कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, और थर्ड जो है वो था KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जिसमें कि मेरा बहुत गंदा मार्क आया था वो अलग बात है। तो ये 3 मोड से वो जो है एडमिशन लेता था। तो फर्स्ट जो है वो JEE एडवांस। तो अगर आप JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं उसके बाद
आपका जो कॉमन रैंक लिस्ट में आपका 15,000 से कम है या फिर विदिन 15,000 रैंक आप हैं, तो आप जो है आइजर आइजर में पढ़ने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो उसका पर्टिकुलर पोर्टल आता है जिसमें आपको रैंक और बाकी जो जितने भी है मतलब रैंक स्कोर सब आपको इनपुट करना होता है। उसके बाद जो है आपको आपका प्रीफर्ड आइजर ऐसे चूज करना होता है। उसके बाद जो है आपका मतलब रिजल्ट आता है और आपको आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आपको और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है एक पर्टिकुलर आइजर अलॉट किया जाता है। उसके बाद आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप डायरेक्टली आइजर कोई भी आपका प्रीफर्ड आइजर में आप जा सकते हैं। तो ये आईआईटी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें कि आप सब सीट अलॉटमेंट आफ्टर क्वालिफाइंग आईआईटी बोर्ड, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस सब मैंने बताया है। तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको मतलब बहुत कुछ जानने को मिलेगा उस वीडियो में। तो ये था चैनल ऑफ एडमिशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है फीस। तो फीस भी मैंने आपको जानकारी के लिए दिखा दिया है। तो फीस भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है। तो मिनिमल सा कुछ मतलब जो फीस जो है वो है। तो ट्यूशन फी देख लीजिए 36,700। वो देख लीजिए एडमिशन फ़ी 3,000 है। बाकी सब देख लीजिएगा। टोटल जो है 61,200 है। और जो है SC ST PWD के लिए जो ट्यूशन फ़ी है वो छूट है, फ्री है। उसके बाद ये था सेमेस्टर 1 में आप जब पहले नए नबेले ताज़ा जाएंगे उस समय का ये फीस है। उसके बाद आगे जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में भी जो है वो थोड़ा कुछ अलग चेंज होता है, जैसे कि कुछ मतलब चेंज हो जाते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ही अगर आपको फीस हुआ, आपको फैसिलिटीज़ हुआ, या फिर अगर कुछ प्रोफेसर्स के बारे में जानना हो कि वो कहाँ से क्वालिफाइड हैं, क्या क्या उन्होंने काम करा हुआ है, उनका पब्लिकेशन सब जानना है, तो आप उनकी वेबसाइट में भी विजिट करके देख सकते हैं। हर आइजर्स का आइजर बरहमपुर, मोहाली, पुणे, कोलकाता सब देख सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे कि आप जब भी टाइम मिले तो आप एक बार विजिट करके आप एक बार देख लीजिए। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये था फीस का बात। अब आगे देखते हैं कैंपस। ये देखिए, ये है आइजर बरहमपुर का ब्यूटीफुल सा कैंपस का स्ट्रक्चर। इसमें क्या आपको देखिए ओपन ग्राउंड मिलेंगे, कोर्ट्स मिलेंगे, उसके बाद ट्रैक्स मिलेंगे, स्टेडियम मिलेंगे, बिल्डिंग्स देखिए, फॉरेस्ट्री, कितना ग्रीनरी देखिए। तो यहाँ पे तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर ये बन के तैयार हो गया पूरा, वो तो लगभग बन ही गया है 80-90%, तो ऐसा माना गया है। तो जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल आइजर बनेगा, ऐसा माना जाता है, होगा भी। तो आपको फुली रेसिडेंशियल फीचरिंग स्टूडेंट हॉस्टल मिलेंगे, किचन कम डाइनिंग हॉल मिलेंगे, कम्युनिटी सेंटर मिलेंगे, हेल्थ सेंटर मिलेंगे, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स मिलेंगे। उसके बाद मल्टीपल आउटडोर फैसिलिटीज़ मिलेंगे, जैसे कि आपको चार टेनिस कोर्ट्स मिलेंगे, बास्केटबॉल कोर्ट्स मिलेंगे, वॉलीबॉल कोर्ट्स मिलेंगे, क्रिकेट ग्राउंड, ओपन स्टेडियम सब आपको मिलेंगे। देखिए ओपन स्टेडियम भी मिलेंगे आपको, सोचिए। देखिए तो आपको स्टडी आप तो जो है आपको स्टडी के साथ साथ जो है अदर करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी आपको A1 लेवल की मिलने वाली है यहाँ पर। एडिशनली वी टेक प्राइड इन आवर फुल्ली इक्विप्ड इंडोर जिम्नाजियम। तो आपको यहाँ पे जिम, बैडमिंटन कोर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स एंड विथ एक्सपर्ट ट्रेनर्स एंड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा आपको। तो आपको जिम में ट्रेनर वेनर कोचेस सब आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो देखिए आपको क्या चाहिए और ज़िंदगी में है कि नहीं। उसके बाद और एक बात ये देखिए कि इन द क्लोजर विसिनिटी ऑफ आइजर बरहमपुर 3 पिक्चर्सक्यू बीचेस हैं, और 3 पिक्चर्सक्यू बीचेस जो कि गोपालपुर बीच, आरपल्ली बीच एंड ऋषिकुल्या बीच। तो आपको आइजर बरहमपुर के नज़दीक ही
आपको 3 बीच मिलेंगे। फर्स्ट जो है वो गोपालपुर बीच, सेकेंड जो है आरापाली बीच और थर्ड जो है ऋषिकुल्या बीच। तो आपको 3 बीच मिलेगा नाइजर बरहमपुर के नज़दीकी में ही। तो पूरा कैंपस ग्रीनरी से भरा है, अच्छे अच्छे फैसिलिटी से भरा है और बहुत सारे नॉलेज से भी भरा है। तो बिल्कुल जाइए आइजर बरहमपुर, अगर आपको इच्छा है, अगर आपको जाना हो तो बिल्कुल आप बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। अगर आप रिसर्च इंथुजियास्ट हैं, अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल एक करेक्ट प्लेस है आपके लिए। तो ये था कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ आइजर बरहमपुर का। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट क्लब्स मिलेंगे। देखिए फिल्म क्लब, ड्रामा क्लब, वसुधा, बुक क्लब, लिटरेचर क्लब, फ्लैगोस, सोफाइल, स्पोर्ट्स, स्ट्रीम साइज, बहुत कुछ, बेसिक कैंपशाला, प्रोजेक्ट स्पाइरल, लाभ अड्डा, 137 इनवर्स, जैसे ही कई सारे आपको क्लब्स जाने को देखने को मिलेंगे जिसमें कि आप जुड़ सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत कुछ। तो ये था स्टूडेंट लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। आप वेबसाइट जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हाउ टू रीच आइजर बरहमपुर। तो आपने IIT JEE एडवांस एग्ज़ाम सब दे दिया, आपने क्लियर भी कर लिया, आपको आइजर बरहमपुर भी मिल गया। तो आप पहुँचेंगे कैसे आइजर बरहमपुर, तो उसका भी इंतज़ाम आपके भाई ने कर रखा है। तो अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है विजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि 170 किलोमीटर है इंस्टीट्यूट से। मतलब भुवनेश्वर एयरपोर्ट से आइजर बरहमपुर का दूरी है 170 किलोमीटर। तो आप चाहे तो प्लेन में आके ट्रेन में भी जा सकते हैं भुवनेश्वर से बरहमपुर, या फिर बस में भी जा सकते हैं। और या अगर आप एयर में नहीं आना चाहते हैं, आपका अगर बहुत खर्चा हो जाएगा, तो आप ट्रेन में भी आ सकते हैं। तो बरहमपुर रेलवे स्टेशन जो है वो वेल कनेक्टेड टू मेजर सिटीज़, बहुत सारे सिटी से कनेक्टेड है जो बरहमपुर सिटी जो है आपका। एंड द इंस्टीट्यूट इज इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम द स्टेशन बाय रोड। तो अगर आप एक बार आइजर बरहमपुर स्टेशन पहुंच गए, उसके बाद आप इजीली ऑटो टैक्सी करके बाय रोड ही आप, ऐसा नहीं कि आपको ट्रेन लेना पड़ेगा और एक ठो स्टेशन से कैंपस तक, ऐसा नहीं है। आपको जो है स्टेशन में आप उतरे बरहमपुर का, उसके बाद आप बाय रोड कोई ऑटो रिक्शा या फिर कार टैक्सी लेकर आप जो है कैंपस आइजर बरहमपुर जा सकते हैं। उसके बाद बाय रोड सर्विस भी है, सेवरल बस सर्विस ऑपरेट इवन फ्रॉम बरहमपुर प्रोवाइडिंग ए सफिशिएंट वे टू रीच द इंस्टीट्यूट फ्रॉम नियर बाई लोकेशंस। तो नियर बाई अगर आप बरहमपुर के बच्चे हैं, भुवनेश्वर के बच्चे हैं, खुर्दा के, उड़ीसा के इलाका के अगर आप बच्चे हैं तो आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं बस कैंपस तक। तो ये था हाउ टू रीच आइजर बरहमपुर। तो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो 2023 में जो है, जिस समय मैंने एग्ज़ाम दिया था उस समय जो है कट ऑफ लगभग, मतलब क्लोजिंग रैंक राउंड 11-12 तक गया था लगभग, जिसमें कि जो कट ऑफ जो आइजर बरहमपुर का था वो राउंड 2 में जनरल के लिए 1757 था, OBC एनसीएल के लिए 959, SC का कैटेगरी रैंक 418, ST का 216, EWS का 333, PWD का 120 और कश्मीरी माइग्रेंट का 36 तक गया था। उसके बाद जो है राउंड 10 में जाकर जो है बरहमपुर का क्लोज हुआ था। तो देखिए जनरल का 3567, तो राउंड 2 में 1757 था जनरल रैंक, और जो है राउंड 10 में 3567 पहुंच चुका था। और OBC एनसीएल का 1634, SC का 739, ST का 314, EWS का 533 और PWD का क्लोज हो चुका था। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट का 48। तो ये रैंक देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आपको
जो है कितने रैंक लाना होगा। तो जो सेफ है वो है कि अगर आपका 1500 या 1000 से आपका अगर रैंक से अगर आपका लेस रैंक आ रहा है तो वो सेफ माना जाता है। और इतने रैंक लाने के लिए आपको बहुत ही जो है मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे स्कोर लाने होंगे, तभी ही मतलब 50-60% लाना होगा, तभी ही जाकर जो है आप ऐसे अच्छे रैंक ला सकते हैं और आपके मनपसंद या पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था कट ऑफ आइजर बरहमपुर। तो इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मतलब अच्छा लग रहा हो वीडियो। और आप मतलब जो है मेरे को मतलब कुछ भी आप मतलब गाइडेंस दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे आप भी मुझे कोई टिप्स वगैरह दे सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, या फिर जो भी आपको अगर अगले वीडियो आपको जिस टॉपिक में ज़रूरत है वो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो जाते जाते बस एक लास्ट लाइन आपके लिए छोड़ के गया हूँ, ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग इट डज नॉट मीन दैट यू आर ए लूजर, it just means that your time is going bad. So have full faith in yourself and God and keep working hard. तो इसी के साथ वीडियो को रखता हूँ। धन्यवाद।